टीवी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी एक सदफ नामी लड़की की है जो हमें सिखाती है कि कैसे ज़िंदगी में हर कदम पे मुश्किलात का मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहिए। सदफ एक 18 साल की लड़की थी और वो इस्लामाबाद में रहती थी। सदफ इंतहाई खूबसूरत थी। उसको जो भी देखता तो अपनी नज़रें हटा ना पाता। लेकिन सदफ का मकसद सिर्फ आला तालीम हासिल करना था। उसका जहन पढ़ाई के अलावा कहीं और जाता ही नहीं था। वो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ से आला तालीम हासिल करना चाहती थी। सदफ की 3 बहनें और भी थीं और उसके वालिद एक ऑयल प्लांट में काम करते थे और वालिदा एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। दोस्तों, सदफ पढ़ाई में बेहद ज़हीन थी और हर क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेती हुई आ रही थी। उसके वालिदैन को भी अपनी बेटी पे फ़ख्र था। जब सदफ एफएससी कर चुकी और अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी तो एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई और उसको बताया कि उसका एक रिश्ता आया है। पहले तो सदफ हंस पड़ी। उसने कहा कि मामा, आप क्या कह रही हैं? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन उसकी अम्मी संजीदा थीं। सदफ ने कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन उसकी अम्मी ने बताया कि वो बहुत खुश नसीब है कि उसके लिए अमेरिका से रिश्ता आया है। वो लड़का 28 साल का है और एक मशहूर आईटी कंपनी में जॉब करता है। उस लड़के की बहन सदफ की अम्मी की दोस्त थी। उस लड़के ने सदफ को पाकिस्तान में कहीं शादी पे देख लिया था और सदफ पहली ही नज़र में उसको बहुत खूबसूरत लगी और उसने सदफ के लिए रिश्ता मांग लिया। कई महीनों तक सदफ अपनी माँ की मिन्नतें करती रही कि वो ये शादी नहीं करना चाहती और वो अभी शादी के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन उसकी अम्मी ने उसकी एक बात ना सुनी और कहा कि ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। उसकी अम्मी ने उसे यकीन दिलाया कि उसके ससुराल वाले उसको आगे अमेरिका में ही पढ़ाई भी करने देंगे। सदफ ने जब अपनी दोस्तों को सब कुछ बताया तो उन्होंने सदफ को कहा कि तुम पागल हो और अल्लाह ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया है कि तुम अमेरिका जाके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करोगी। लेकिन सदफ अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। सदफ शादी के भयानक ख्वाब देखती रहती। वो ख्वाब में अपने आप को एक कोठरी में कैद देखती और ये ख्वाब देख के पसीने में शराबोर होकर जाग जाती। उसकी माँ उसे तसल्ली देती और बताती कि वो वैसे ही परेशान हो रही है। उसकी हालत देखते हुए सदफ की अम्मी ने फैसला किया कि उसकी बात उसके होने वाले खामन से, जिसका नाम सुहेल था, कराई जाए। सदफ को उसके मुतालिक कुछ नहीं पता था, लेकिन सुहेल से बात करते वक्त एक ही सवाल उसने सुहेल से पूछा कि क्या वो उसे आगे पढ़ने देगा, और सुहेल ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा ही होगा और वो उसे पढ़ाई से कभी नहीं रोकेगा, बल्कि इस मामले पर उसको जो भी सपोर्ट दरकार होगी वो उसे देगा। सुहेल 1 महीने बाद अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आ गया और सदफ ने उसे पहली बार अपने सामने देखा। 5 दिन बाद सदफ की शादी होनी थी जो इस्लामाबाद में ही मुनक्किद हो रही थी। यह शादी एक 5 स्टार होटल में रखी गई और तकरीबन 200 लोगों को इनवाइट किया गया। सदफ अभी भी वहां से भागना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन वलीमा था जो इंतहाई शानदार तरीके से मुनक्किद कराया गया। सुहेल अगले 1 माह तक इस्लामाबाद में रहा, लेकिन वो दोनों एक साथ ना रहे और ये फैसला किया गया कि अमेरिका में इकट्ठे रहा जाएगा। सुहेल ने सदफ के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था। अब वो दोनों मियाँ बीवी बन चुके थे, लेकिन उनमें अभी कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था। सुहेल और सदफ दोनों इस माह में रोज़ाना मिलते और फ़ोन पे हर वक्त बात करते। अब सदफ अपनी शादी के बारे में काफ़ी आरामदेह महसूस कर रही थी। वो सुहेल से काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन उसे अपने शौहर के बारे में कोई चीज़ ख़ास अच्छी नहीं लगी। सुहेल इतना स्मार्ट और फनी नहीं था, बस एक नॉर्मल सा इंसान था। लेकिन सुहेल से शादी करने के बाद
सदफ बेहद खुश थी और सुहेल तो वैसे ही बेहद खुश था। वो इतनी खूबसूरत बीवी पाके इंतहाई खुशी महसूस कर रहा था। कुछ ही अरसे में सदफ की इमिग्रेशन पेपर्स आ गए और वो सुहेल के साथ अमेरिका चली गई। वो अपने मन में कई सारे ख्वाब सजा के पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच चुकी थी। सुहेल ने उससे वादा किया था कि वो कुछ अरसे तक बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचेगा और सदफ को पढ़ने देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन सदफ अमेरिका पहुंची, उसकी अगली रात ही सुहेल ने सदफ से बच्चों की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सदफ घबरा गई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसने सुहेल को उसका वादा याद दिलाया, लेकिन सुहेल बज़िद था। सदफ सुहेल को ना नहीं कर सकती थी और सुहेल के आगे वो मजबूर हो गई थी। ये सिलसिला रोज़ाना चलना शुरू हो गया। सदफ अपने वालिदैन, दोस्तों और स्कूल को बेहद याद करती। वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया था। सदफ बहुत कमज़ोर हो गई थी। सुहेल सदफ को डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि सदफ प्रेग्नेंट है। सुहेल तो ये जान के बेहद खुश हुआ। उसे हमेशा से बच्चों की ख्वाहिश थी। सदफ भी माँ बनने की खुशी में बाकी सब भूल गई। सुहेल सदफ से का बेहद ख्याल रखता, ऑफिस से उसको रोज़ाना फ़ोन करता और उसका हाल पूछता। सदफ बेहद खुश थी कि उसको इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। लेकिन ये सब तब तब्दील हुआ जब सुहेल ने सदफ को बताया कि उसके माँ बाप पाकिस्तान से अमेरिका उन्हीं के साथ रहने के लिए आ रहे हैं। सदफ और सुहेल अब एक बड़े रूम से एक छोटे से रूम में शिफ्ट हो गए ताकि सुहेल के वालिदैन आराम से रह सकें। लेकिन अब सुहेल सदफ के साथ टाइम नहीं गुजारता था। सुहेल अगर उसकी तरफ तवज्जो देता तो सुहेल की माँ परेशान सी हो जाती। कुछ माह के बाद उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई और सुहेल ने एक बड़ा घर किराए पे ले लिया। लेकिन सदफ के साथ उसका और उसके वालिदैन का रवैया ख़राब हो गया था। वो उसे अकेले घर से बाहर ना जाने देते। उसके फ़ोन को रोज़ाना चेक किया जाता और ना ही उसे कोई जेब खर्चा दिया जाता। वो आगे पढ़ने का ख्वाब तो देखना छोड़ ही चुकी थी। उसकी नज़र में ये अब नामुमकिन सा था। उसकी सास उसको अपने पुराने कपड़े पहनने को देती। उसका शौहर अक्सर दूसरे कमरे में अकेला सोता था। अगर वो कोई काम ठीक से ना करती तो उसको उसके सास ससुर और शौहर की तरफ से ताने सुनने को मिलते। अगले 2 सालों में ये जुल्म बढ़ना शुरू हो गया था। सुहेल उसको थप्पड़ तक मारना शुरू हो गया था और कभी उसका बाजू खींचता और उसके मुंह पे पानी का ग्लास देके मार देता। दोस्तों, अमेरिका में घरेलू तशद्दुद पे कानून बेहद सख्त है, लेकिन सदफ को उसके ससुराल वालों ने इतना डराया था कि वो उनका सारा जुल्म सहने पे मजबूर हो गई थी और पुलिस कंप्लेंट करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। सदफ ने कई बार खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी का ख्याल आ जाता। सदफ ने कई बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का भी सोचा, लेकिन उसका शौहर उसको फीस देने से इनकार कर देता। सदफ ने अब फैसला किया कि वो अपने वालिदैन को सब बता देगी। वो रोज़ रोज़ के तशद्दुद और जुल्म से तंग आ चुकी थी। उसने उनको फ़ोन करके रोते रोते सब कुछ बता दिया और अपने ऊपर किए जाने वाले जुल्म की दास्तान सुना दी। उसके वालिद ने उसे समझाया कि वो तब तक सब्र करे जब तक उसे अमेरिका की नेशनैलिटी नहीं मिल जाती। इस तरह उससे अपनी बेटी की भी कस्टडी मिल जाएगी। सदफ ये सब जुल्म बर्दाश्त करती रही। 1 साल बाद सदफ को अमेरिका की नेशनैलिटी मिल गई। नेशनैलिटी मिलते ही सदफ ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन से मिलने पाकिस्तान जाएगी, लेकिन सुहेल ने उसे टिकट के पैसे तक देने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास फजूल चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं। बिलाखिर सदफ के अब्बू ने उसको टिकट भेज दी और सदफ 3 माह के लिए पाकिस्तान आ गई। लेकिन सदफ ने फैसला कर लिया था कि वो अब वापस कभी नहीं जाएगी। उसकी सेहत इतनी गिर चुकी थी कि उसके वालिदैन इंतहाई परेशान हो गए थे और उन्होंने सदफ को कहा
कि वो उसे किसी सूरत वापस नहीं भेजेंगे। सदफ ने अपने शौहर को फ़ोन करके अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया, लेकिन सुहेल उससे माफ़िया मांगने लगा और उसने वादा किया कि वो कभी उस पर जुल्म नहीं करेगा और वो उसको एक अलहदा घर में भी रखेगा। सुहेल की कई बार माफ़िया मांगने और वादों के बाद सदफ मान ही गई और वापस अमेरिका आ गई। सुहेल ने अपने वादे के मुताबिक उसको एक अलहदा घर लेके दे दिया। गो के ये घर छोटा था, लेकिन सदफ बेहद खुश थी कि वो अब एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगी और सुहेल उसका ख्याल भी रखना शुरू हो गया। कुछ ही अरसे के बाद सदफ एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इसके बाद उस पर जुल्म होना फिर से शुरू हो गया। सुहेल का रवैया फिर ख़राब होना शुरू हो गया। सदफ अब तंग आ चुकी थी और उसने सोचा कि अब वो सुहेल से जान छुड़ा के भाग जाएगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ अरसे बाद सदफ के वालिद सख्त बीमार हो गए और सदफ उनको देखने के लिए अपनी बेटी को लेके पाकिस्तान आ गई। टिकट के पैसे इस बार भी उसकी माँ ने उसे भेजे थे। सदफ के वालिद गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और उनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे और कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। सदफ का शौहर भी जनाजे में शरीक होने के लिए पाकिस्तान आया। सदफ वापस जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी थी और इस तरह वो अपनी माँ पे बोझ बन जाती। वो प्रेग्नेंट भी थी और उसकी एक बच्ची भी थी, इसीलिए उसने फ़ैसला किया कि वो अपने शौहर के साथ वापस चली जाएगी। वापस आके उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई और अब सदफ ने सोचा कि वो हिम्मत हारने के बजाय अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी ताकि अपने पाँव पे खड़ी हो सके। दोस्तों, सदफ को एक जॉब मिल गई थी जहाँ उसको किसी और के बच्चों को संभालना था। बाहर इसको बेबी सिटिंग भी कहते हैं और इसके काफ़ी पैसे मिलते हैं क्योंकि शौहर और बीवी दोनों काम करते हैं और बच्चे घर पे अकेले होते हैं, तो बेबी सिटर्स उन बच्चों की रोज़ाना कुछ देर के लिए देखभाल करते हैं। सदफ ने अपनी सास को मनाया कि उसको अच्छे पैसे मिलेंगे और वो आधे पैसे उनको दे देगी। उसकी सास ने लालच में आके सदफ को इजाज़त दे दी। सदफ फिर से अपने सास ससुर के साथ शिफ्ट हो चुकी थी। सदफ की सास ने सदफ की गैर मौजूदगी में उसके बच्चों यानी अपने पोतों को संभालने की हामी भी भर ली। सदफ ने फैसला किया कि वो बाकी पैसे बचा के अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर देगी और एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लेगी। 1 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। सदफ का शौहर भी खुश था कि उसको पैसे मिल रहे थे। सदफ हर माह तकरीबन $1000 बचा लेती और 1 साल बाद उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उसका शौहर इस बात से बेहद नाराज़ हुआ। वो नहीं चाहता था कि सदफ आगे पढ़ाई करे। सदफ ने कहा कि वो अपनी फ़ीस खुद भरेगी। ये बात सुनकर तो शौहर गुस्से से आग बबूला हो गया। गो कि उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। उसके ससुराल वाले इतने नाराज़ हुए कि 6 माह तक सदफ से किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन सदफ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उस पर सिर्फ आगे बढ़ने की धुन सवार थी। सदफ की यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई और सदफ के नए दोस्त बन गए। सदफ पढ़ाई में बेहद तेज थी और हर प्रोफेसर सदफ की बेहद तारीफ करता। सदफ की खुद एतमादी में इजाफा हो रहा था। रोज़ बरोज़ सदफ एक नई इंसान बन रही थी। अब वो सदफ वो सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। उसको पता था कि अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो अपने बच्चों का ख्याल खुद रख सकेगी। सदफ जल्द अज जल्द सुहेल से तलाक लेना चाहती थी। सुहेल का रवैया सदफ से इंतहाई सख्त था और वो उससे बात तक नहीं करता था। हत्ता कि एक दिन उसने सदफ को जान से मारने की धमकी तक दे दी। उसकी ईगो को ये गवारा नहीं था कि उसकी बीवी पढ़कर एक दिन उससे आगे निकल जाएगी। सदफ ने उससे कहा कि वो पुलिस को बुला लेगी। इस पे पहली बार सुहेल को एहसास हुआ कि सदफ अब वो सहमी हुई लड़की नहीं रही जिसे डराया धमकाया जा सके। सदफ ने सुहेल को साफ साफ बता दिया कि वो उससे तलाक लेना चाहती है। सुहेल उसकी बात सुन के हैरान रह गया।
और फिर कहने लगा कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन सदफ अब सुहेल की सारी चालों को समझ चुकी थी और वो अब बहुत सह चुकी थी। उसने सुहेल से कानूनी रास्ता इख्तियार करने का कह दिया और कहा कि अब वो मज़ीद उसके साथ और उसके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती और उनका जुल्म नहीं सह सकती। आखिर वो वक्त भी आ गया जब सुहेल ने सदफ को तलाक देने का फैसला कर ही लिया। उसको पता चल चुका था कि अब वो सदफ पे अपना रोब झाड़ नहीं सकेगा और सदफ वैसे भी अब एक अमेरिकन नेशनल बन चुकी थी। और आखिरकार उसने सदफ को तलाक दे दी और सदफ को बच्चों समेत 3 हफ्ते में घर खाली करने का कह दिया। सदफ बेहद खुश थी, लेकिन अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोचकर परेशान थी। उसकी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी और अब उसको अपने बच्चों को खुद ही संभालना था, उनकी देखभाल खुद ही करनी थी। अब सदफ ने घर की तलाश शुरू कर दी। उसको बेहद सस्ता घर चाहिए था, जहां बस उसका गुजारा हो जाए। आखिरकार उसे उसकी एक यूनिवर्सिटी की दोस्त ने बताया कि वो हॉस्टल में फैमिली यूनिट के लिए अप्लाई कर दे। सदफ ने फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अप्लाई कर दिया। दोस्तों कहते हैं जब इंसान हिम्मत करता है तो अल्लाह भी इंसान के लिए रास्ते आसान कर देता है। सदफ की किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ एक फैमिली यूनिट खाली पड़ा हुआ था, जिसमें 3 रूम्स थे और उसको बेहद मुनासिब कीमत में मिल रहा था। सदफ ने वो यूनिट हासिल कर लिया। एक रूम में वो अपने छोटे बेटे के साथ सोती, एक रूम उसने अपनी बड़ी बेटी को दे दिया और एक रूम उसने एक पाकिस्तानी फैमिली को रहने के लिए दे दिया। अब सदफ पढ़ाई के साथ साथ 2 जॉब्स कर रही थी। वो रात को कॉल सेंटर में जॉब करती और दिन को जब उसकी क्लास ना होती तो एक रेस्टोरेंट में काम करती। वो पाकिस्तानी जोड़ा जो उसके साथ दूसरे रूम में रह रहा था ने सबा की काफ़ी मदद की और उसकी गैर मौजूदगी में उसके बच्चों का ख्याल रखने की हामी भी भर ली। सदफ ने कुछ पैसे जोड़े हुए थे जिससे उसने एक केटरिंग का छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। उधर पाकिस्तान में सदफ की अम्मी ने तलाक की बातें ख़ानदान वालों को बता से गुरेज किया। उसकी अम्मी को लगा कि ख़ानदान वाले बातें करेंगे, लेकिन ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं और सदफ के रिश्तेदारों को इस बात का पता चल गया। उन सब ने सदफ से बात करना छोड़ दी। सदफ की अम्मी भी उसके इस फैसले से कुछ ख़ास खुश नहीं थी। सदफ काफ़ी अकेली पड़ गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कसूर क्या है, लेकिन सदफ के जहन में बस अपना मकसद हासिल करने का ख्वाब था। सदफ को अपनी डिग्री अच्छी जीपीए के साथ कंप्लीट करनी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब सदफ शानदार जीपीए के साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करने में कामयाब हो गई। सदफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी मेहनत रंग ले आई थी, लेकिन ये तो अभी इब्तिदा थी। कुछ दिन बाद ही सदफ को यूनिवर्सिटी ने जॉन एच मोस स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर दिया। दोस्तों ये स्कॉलरशिप पूरी यूनिवर्सिटी में बस एक स्टूडेंट को मिलती थी और उसकी रकम तकरीबन $25,000 थी। सदफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सदफ का इंटरव्यू होना था। 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया, यानी शॉर्ट लिस्ट किया गया और उनमें से एक स्टूडेंट वो स्कॉलरशिप जीत सकता था। सदफ से इंटरव्यू के दौरान उसकी तालीमी कैरियर के मुतालिक पूछा गया और बातों ही बातों में सदफ की शादी और तलाक पे भी बात हुई। सदफ की हिम्मत देख के और उसकी पढ़ाई की जुस्तजू देख के इंटरव्यू लेने वाले बेहद मुतासिर हुए। इंटरव्यू देने के 2 दिन बाद सदफ को कॉल मौसूल हुई और उसको बताया गया कि वो स्कॉलरशिप जीत चुकी है। सदफ की खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसने सबको गलत साबित कर दिया था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और ये खबर सुनाई। उसकी माँ ये खबर सुन के हैरान रह गई। उनको बेहद खुशी हुई। सदफ ने हालात का मुकाबला करके अपने आप को मनवा लिया था। कुछ ही अरसे के बाद सदफ को बैंक में कमर्शियल अकाउंट्स मैनेजर की जॉब मिल गई। ग्रेजुएशन के बाद सदफ को यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का अवार्ड भी मिला। सदफ अब बैंक में एक बहुत ऊंचे ओहदे पे काम कर रही है। उसकी कहानी का उसकी एक दोस्त को पता था,
جس کا باپ ایک جرنلسٹ تھا اور اس نے صدف کی اجازت سے اس کی کہانی ایک میگزین میں پبلش کر دی۔ صدف کو دنیا بھر سے پیغامات موصول ہونا شروع ہو گئے جس میں صدف کی بہادری کی تعریف کی جاتی۔ صدف نے بریو بگننگز کے نام سے ایک NGO بھی قائم کر لی جہاں وہ اپنی جیسی حالات کی ماری ہوئی خواتین کی مدد کرتی ہے۔ وہ اس وقت اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس گورنر کی حیثیت سے بھی کام کر رہی ہے۔ صدف کا کہنا ہے کہ میری جیسی کئی خواتین اپنے شوہر اور سسرال کا ظلم مجبوراً سہتی ہیں، لیکن زندگی کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے اس کو ایسے ہی برباد اور ضائع کر دیا جائے۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکے۔ دوستو، اس کہانی سے ہم سب کو یہی سبق ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے کامنٹس میں بھی آپ اپنے ریئیکشن دیکھ سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ایک بیل بنی ہوئی ہوگی، آپ اس پہ کلک کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، بائے۔